ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्लास 6 है। अभी हम लोग पढ़ रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, उसका सॉल्यूशन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने वेरिएबल सेपरेबल मेथड से और रिड्यूसिबल इनटू वेरिएबल सेपरेबल मेथड से फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया था। इसमें हम लोग करते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो कि ये है f1 जो फंक्शन है वो x एंड y का फंक्शन है और f2 जो है वो भी x और y का फंक्शन है। और सिंपली उसको ऐसे लिखते हैं ना, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू कोई यहाँ पे फंक्शन है x और y का और नीचे में भी एक फंक्शन है x और y का। अगर ऐसा कोई फंक्शन दिखता है और ऊपर वाले जो फंक्शन है उसमें जितना भी टर्म्स है और नीचे वाले फंक्शन जितना भी टर्म्स हैं सबका डिग्री सेम है। डिग्री पोलिनोमियल में डिग्री का मीनिंग होता है ना कि जो अगर मान लीजिए एक्स क्यूब प्लस 2x² इस टाइप का कुछ पोलिनोमियल अगर लिखते हैं तो उसमें हाईएस्ट पावर को हम लोग क्या बोलते हैं कि वो डिग्री है उस पोलिनोमियल का। तो यहाँ भी उस टाइप का होगा, लेकिन यहाँ है कि एक्स और वाई दोनों है। तो अगर एक वेरिएबल से ज़्यादा वेरिएबल का पोलिनोमियल होता है तो उसमें दोनों वेरिएबल के पावर को हम लोग जोड़ करके और बोलते हैं कि उसका डिग्री है। जैसे अगर इस टाइप का लेते हैं कि एक्स क्यूब वाई प्लस वाई x² लाइक वाइज, तो यहाँ पे इसका डिग्री 4 हो जाएगा। 3 जो है x का पावर और 1 जो है y का पावर, इसका पावर हो जाएगा 2 एंड इसका 1 3 हो जाएगा। इसकी डिग्री वही होगा जो मैक्सिमम पावर होगा टोटल सम का। जैसे यहाँ 4 हो जाएगा, 3 तो 4 ही ना इसका डिग्री होगा मैक्सिमम अगर होता है पोलिनोमियल में तो। और हाँ, टर्म्स को कैसे काउंट करते हैं, प्लस और माइनस से टर्म्स सेपरेट होता है। ठीक है, अगर एक बार प्लस आया तो 2 टर्म हो गया, या एक बार माइनस आया तो 2 टर्म हो गया। जैसे एक्स क्यूब वाई प्लस x² y², ये हो गया। एक बार प्लस आया ना, या यहाँ माइनस रखते हैं तो ये 2 टर्म हुआ 1 एंड 2। तो मैं बात करता हूँ इसमें होमोजीनियस में कि अगर इस टाइप का फंक्शन है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू कोई फंक्शन f1 है बाई f2, तो ऊपर वाले जितने भी फंक्शंस जितने भी टर्म्स होगा x और y के रिगार्डिंग, तो ईच टर्म का जो पावर होगा टोटल पावर, जैसे x और y को जोड़ करके जो पावर होगा वो ईच टर्म का नीचे वाले का भी ईच टर्म का बराबर होगा, तो वो होगा होमोजीनियस है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है यहाँ पे होमोजीनियस कैसा होता है। जैसे यहाँ है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू x² y बाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो ईच टर्म का पावर जो है वो इक्वल होगा। जैसे यहाँ 2 है x का और y का 1 है यहाँ पे, तो ऊपर वाले टर्म सिंगल टर्म है, यहाँ कोई प्लस माइनस है नहीं ऊपर में, तो इसका पावर कितना है 3। यहाँ प्लस है, इससे 2 टर्म सेपरेट होता है, तो एक्स क्यूब का पावर कितना 3 और वाई क्यूब का पावर, चूँकि यहाँ भी 3 सबका पावर क्या है 3, तो ये होमोजीनियस हो गया है। अगर होमोजीनियस कौन नहीं है तो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे देखिए एक तो कि यहाँ है x है, x का पावर 1 y का पावर 1 और c की, चूँकि यहाँ कोई वेरिएबल नहीं है तो यहाँ समझ लीजिए कोई वेरिएबल होगा उसका पावर क्या होगा 0, जैसे z होगा, z टू द पावर 0 लिख सकते हैं, 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। यहाँ भी चलिए z वेरिएबल लेते हैं, इसका पावर 0 है तो 1 है। तो यहाँ क्या है, इस टर्म का डिग्री 1 है, इस टर्म का डिग्री 1 है, लेकिन इस टर्म का क्या है डिग्री 0 है। नीचे भी सेम है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है। ये होमोजीनियस नहीं है क्योंकि ईच टर्म का डिग्री इक्वल नहीं है। ठीक है, तो समझ गए कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन किसको बोलेंगे हम लोग। तो चलिए मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि कोई भी ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जो इस फॉर्म में अगर लिखते हैं तो ऊपर वाले का ईच टर्म का और नीचे वाले का इस टर्म का पावर इक्वल होना चाहिए। अब बात करते हैं कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कैसे करते हैं। इसमें मेनली आपको 2 ही काम करना है। पहले आप देखें कि dy बाई डी एक्स है या dx बाई डी वाई है। अगर y ऊपर में है मीन्स dy बाई डी एक्स है तो y इक्वल्स टू वी एक्स मान लीजिए। ठीक है,
इनकेस अगर dx/dy होता तो x इक्वल्स टू वाई भी मान लेते। तो मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करता हूँ। अभी dy/dx है तो y इक्वल्स टू वी मान लेना है। और दूसरा स्टेप अब क्या है कि आप x के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करके और dy/dx का वैल्यू को यहाँ से निकालना है और इस वाले इक्वेशन में dy/dx की जगह उस वैल्यू को पुट कर देना है। जैसे अगर इस क्वेश्चन को मैं सोल्व करता हूँ, ठीक है, तो dy/dx इक्वल्स टू x² y डिवाइडेड बाई x³ प्लस y³ है। तो चलिए मैं लेता हूँ लेट y इक्वल्स टू bx, इसको मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू x। इधर क्या हो जाएगा dy/dx इक्वल्स टू प्रोडक्ट रूल से इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इतना आएगा। अब मैं ये dy/dx का जो वैल्यू है इसको ऊपर वाले में पुट करता हूँ और यहाँ पे जो y है y इक्वल्स टू bx पुट करना है क्योंकि हम यहाँ सपोज कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला इक्वेशन क्या हो जाएगा अभी b प्लस एक्स dv/dx इक्वल्स टू x² और y की वैल्यू क्या है bx, x² और y की वैल्यू क्या है ऊपर में bx माने हैं, नीचे है x³ लेकिन y की वैल्यू क्या माने हैं vx, तो b³ x³ हो जाएगा। x कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे x³ है कॉमन, भी यहाँ भी x³ अगर कॉमन लेते हैं तो क्या बचता है 1 प्लस b³, क्या मिल गया यहाँ पे b/1 प्लस b³। अब मेन आपको करना क्या है, पहले हम लोग जो डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग का था वो क्या था x और y में, लेकिन अभी हम लोग आ गया दूसरे वेरिएबल में b और x में। अब इसमें वेरिएबल सेपरेबल फिर से लगाते हैं क्योंकि जो लाइक वेरिएबल है वो एक साथ कर लेते हैं। जैसे जो v वाले हैं वो dv के साथ रहेंगे और जो x वाले वो dx के साथ रहेंगे। तो अभी देखिए मैं आगे बढ़ता हूँ, इसको v प्लस एक्स dv/dx इक्वल्स टू क्या है मेरा v प्लस 1 प्लस b³। भी इधर जा सकता है, b वाले सारे वेरिएबल को राइट साइड में ले चलते हैं। इधर क्या बच जाएगा x dv/dx इक्वल्स टू v/1 प्लस b³ माइनस b। इसको सोल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा b माइनस b प्लस b⁴ होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस b³। क्या हो गया माइनस b⁴ बाई 1 प्लस b³। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं बोला कि इसमें वेरिएबल से वेरिएबल फिर से यूज करते हैं। जो v वाले हैं वो dv के साथ जाएंगे और जो x है वो dx के साथ। ठीक है, मैं इसको आगे यहाँ पे लिख देता हूँ। वन प्लस b³ बाई v4 dv इक्वल्स टू माइनस dx/x। चलिए इसको हम लोग अब इंटीग्रेट करते हैं तो क्या हो जाएगा 1/v⁴ प्लस 1/v dv इक्वल्स टू माइनस dx/x। इसको इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट मीन्स क्या, सॉल्व करते हैं हम लोग। सॉल्यूशन इसी को तो बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे dv के रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा माइनस ये क्या आएगा माइनस 1/3 इंटू v³ प्लस लॉग v इक्वल्स टू इधर आएगा या माइनस पहले से log x। चलिए सब कुछ लॉग में है तो इधर भी log k ले लेते हैं कांस्टेंट को, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन या आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। क्या करते हैं कि log वाले को सब एक साथ रख लेते हैं। log v प्लस log x उधर से आया तो माइनस log k हो गया इक्वल्स टू यहाँ पे
स्पेस थोड़ा कम है, 1/3 v³ हो जाएगा। इसको अगर सबको एक साथ लिखते हैं तो क्या लिख सकते हैं, bx/k, और log इधर से हटा देते हैं हम लोग, इक्वल्स टू e⁻1/3 v³। और v का जो वैल्यू हम लोग सपोज किए थे वहाँ, जैसे y इक्वल्स टू जो vx हम लोग सपोज किए थे, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगा, y/x। तो यहाँ पे रख देते हैं हम, ये vx की जगह क्या हो गया, y/k इक्वल्स टू, यहाँ है e⁻1/3 v³ है, तो क्या हो गया, ये v की जगह y/x लिखेंगे तो x³ y³ हो जाएगा। ठीक है, दैट इज इसको y इक्वल्स टू k इंटू e⁻x³/3 y³ लिख सकते हैं। ये आपका सॉल्यूशन हो गया।